जोड़ों का दर्द अक्सर बुढ़ापे का निशानी माना जाता है, लेकिन आज के ज़माने में ये बात गलत साबित होती दिख रही है। छोटे बच्चों से लेकर जो युवा वर्ग है वो भी इस चपेट में आ गए हैं, वो भी जॉइंट पेन से ग्रसित दिखाई दे रहे हैं। और इसकी वजह क्या है हम जानेंगे आगे की चर्चा में। नमस्ते दर्शकों, स्वास्थ्य चर्चा के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जॉइंट पेन के बारे में। जॉइंट पेन एक ऐसी समस्या जो बहुत ज़्यादा बढ़ती उभरती सामने दिखाई दे रही है, और इस विषय पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए यूनानी विशेषज्ञ डॉक्टर उसामा हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर स्टूडियो में। अब जॉइंट पेन एक कोई आम समस्या नहीं रह गई है, बहुत तेज़ी से ये समस्या फैल रही है। तो सबसे पहले जॉइंट पेन जो है वो कौन कौन से अंग को तंग करती है और इसके कितने प्रकार है, जॉइंट पेन के बारे में ज़रा सा विस्तार से अगर बताएंगे तो लोगों के लिए लाभदायक होगा। देखिए, एक तो एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि ओल्ड एज में तो जॉइंट पेन बहुत कॉमन है, लेकिन बच्चों में और यूथ में भी ये देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़ है बहुत सारे उसके जो पहले तो ये समझ लेते कि जॉइंट पेन होता क्या है। जॉइंट पेन सिर्फ मतलब कि जोड़ों का दर्द, आप उसको बोलेंगे, हमारे यूनानी टर्म में उसको बोलते हैं वजल मफासिल, ठीक है, यानी कि जोड़ों का दर्द या ये एक समझिए कि सिम्टम है ये, लेकिन वो बहुत सारी बीमारियों से हो सकता है। जैसे सबसे पहली चीज़ तो एक है कि जो ओल्ड एज में बहुत कॉमन है, जिसको कि ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, यानी कि जो आपके बोन की डेंसिटी होती है वो उसमें कम हो जाती है, या उसमें ये कह सकते हैं आप कि जो उसकी कैल्शियम है, कैल्शियम मेनली बोन जो हमारा है वो कैल्शियम है और प्रोटीन है और मिनरल्स से मिल करके बना हुआ है। तो कैल्शियम मेन उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलेंगे वो कैल्शियम ही है। तो कैल्शियम का डिपोजिशन कम होता है, ये कैल्शियम का घिसाव वजह से उसमें कार्टिलेज जो उसमें सॉफ्ट जो जॉइंट्स के एरिया में होते हैं, वो जो सॉफ्ट टिश्यू, बोन का जो सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, उसमें घिसाव हो जाता है, या उसमें जो है उसके फ्रिक्शन की वजह से उसमें कमी आ जाती है, वो थिन हो जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये ओल्ड एज में बहुत कॉमन है। बच्चों में भी ये होता है आज के टाइम पे, जैसे हम देखने को इस तरीके से मिल रहा है, क्योंकि एक तो प्रॉपर जो है कैल्शियम की अगर डाइट नहीं लेते हैं बच्चे, उनकी ग्रोथ में जो उसके बोन की लेंथ बड़ी हो रही है और वो कैल्शियम प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, या ऐसे खान पान ऐसे जिसमें उनके कैल्शियम भी नहीं हो और मिनरल्स भी नहीं हो। जैसे अभी आपको देखते हैं कि पानी में भी ऐसे लोग जो है इस तरीके से पानी का यूज़ कर रहे हैं आरओ वाटर में, जिसमें कि आपका टीडीएस बहुत ही कम है, जो है 20-25 या उससे भी कम लोग जो है ज़्यादा मीठा पानी और ज़्यादा टेस्टी पानी के चक्कर में पी रहे हैं, तो मिनरल्स का भी की कमी हो रही है, तो उसकी वजह से भी बोन में पेन होता है। दूसरी चीज़ बच्चों में एक और वजह होती है, जो बोन उनका जो कि ग्रोथ हो रही है, उसमें जो हमारा बोन में जो है एक पार्ट होता है जिसको जो बोलते हैं ग्रोइंग जो है वो उसके जो है अपर या लोअर एंड में हर बोन में होता है, वो कार्टिलेज पार्ट होता है बीच में, जिससे बोन जो है ग्रो करती है। तो उसमें कैल्शियम जिस हिसाब से बच्चों को मिलना चाहिए अगर नहीं मिल रहा है तो बोन तो ग्रो कर रही है इसके अकॉर्डिंग, और नहीं मिलेगा तो फिर बोन में वो फिर जॉइंट पेन नहीं होगा, पूरे बोन में ही पेन वैसे कंडीशन में होता है। दूसरी चीज़ है कि एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, जिसको कि हमारे यहाँ जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और दूसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है उसमें क्या होता है कि वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज बोल सकते हैं कि जैसे एक एलर्जिक कंडीशन है, हमारे बॉडी के अगेंस्ट में ही कुछ इस तरीके से रिएक्ट करने लगे, आप बोल सकते हैं रिएक्ट करने लगता है उसके अगेंस्ट में जो है। तो खास करके जो बोन के जॉइंट्स है उसके अगेंस्ट में रिएक्ट करके उसका जो है आपका एंटीबॉडी बनाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो पेन होता है। तो वो ओल्ड एज में भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, और हालांकि ये फीमेल में बहुत कॉमन है। ये कुछ हार्मोनल उसके वजह से भी होता है, विटामिन डी की कमी से भी होता है। दूसरी चीज़ जो है आपका फीमेल हार्मोन जैसे ज़्यादा होते हैं तो उसमें, तो इसी से जो आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये फीमेल में बहुत कॉमन होता है, और ये बच्चों में भी होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि गाउट की कंडीशन होती है जिसको कि निकरस बोलते हैं हम लोग यूनानी में, तो गाउट जो है वो खान पान की वजह से उसको बोल सकते हैं, और आमतौर से बच्चों में बहुत रेयर है ये, तो नहीं कि बड़ों में ही होता है। जैसे कि आपका हम जो भी कुछ भी खाते हैं और जिसमें प्रोटीनस चीज़ जब खाते हैं हम, तो उसमें एक प्रोटीन में एक तत्व जिसको बोलते हैं प्यूरिन, तो प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म के बाद जो हमारा बॉडी जो है यूरेट या यूरिक एसिड बनाता है जिसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से होता है। तो आमतौर से उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका बॉडी किडनी जो है उस जो यूरिक एसिड बन रहा है या जो यूरेट बन रहा है उसको फिल्टर आउट नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, तो हमारे बॉडी में उसका या यूरेट का या यूरिक एसिड का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है सीरम में।
तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो बॉडी के स्मॉल जॉइंट और जो लोअर पार्ट्स के जॉइंट है खास करके, वो इनिशियली इन्वॉल्व होते हैं और वो जॉइंट में जा करके जो यूरेट यो डिपोजिशन उसका होने लगता है, उसकी वजह से वो पेन होता है। तो ये डिफरेंट ये कैटेगरी है। लेकिन ये क्या है कि इस मौसम में खास करके सर्दी के मौसम में जो अगर दर्द बढ़ रहा है जॉइंट का, यंग्स में भी अगर हो रहा है, तो ओस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि वो एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, वो रिएक्ट उसके हमारे जब मौसम से होता है तो रिएक्ट जो हमारा बॉडी रिएक्ट कर रहा है हमारे जॉइंट्स के, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरीके से एक और कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस, SLE बोलते हैं उसको, वो कंडीशन होती है। तो उसके में वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। हालांकि वो बॉडी के और भी ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है, जैसे आपका लंग्स को, किडनी को, आपका जो है जॉइंट्स को। तो उसमें जॉइंट्स में जब इन्वॉल्वमेंट होता है उसका, तो जॉइंट्स में पेन होते हैं। तो ये भी किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। ये इसमें स्किन में भी रिएक्शन होते हैं और स्किन में रेड पैचेस बन जाते हैं, और जॉइंट पेन भी मतलब चूँकि हमारे बॉडी में रिएक्शन हो रहा है एक तरीके से, और उसके अगेंस्ट में जो है एंटीबॉडी हमारा बॉडी बना रहा है, चूँकि वो ऑटोइम्यून डिजीज है। मतलब ऑटोइम्यून बोलते हैं मतलब हमारा बॉडी ऑटोमेटिक जो है हमारा खुद जो है हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, कोई जो भी पार्ट्स है, जॉइंट्स है या स्किन है, उसके अगेंस्ट में रिएक्ट करके एंटीबॉडी बनाने लगे। आपने विस्तार में तो बताया, इसके साथ आपने पानी का बीच में जिक्र किया है, आपने TDS बोला है। तो TDS क्या अच्छा वाला TDS, क्या वैल्यू उसका कितना होना चाहिए, क्या नंबर्स है कि कितना TDS पे लोग को पानी लेना चाहिए, वो उनके लिए लाभदायक होगा अगर सही एक बार गाइडेंस? देखिए, एक तो बोरिंग जैसे लोग कराते हैं अभी बहुत ज़्यादा है, तो बोरिंग में जैसे कि गांव रूरल एरिया में जब देखेंगे जो बोरिंग का पानी होता है, अगर बहुत डीप बोरिंग होती है 150-200 फीट ग्राउंड में, तो आपका 100, 150, 200 के मतलब 150 के आसपास में अगर आपका TDS है, तो उसको फिल्टर आउट भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ती। इस तरीके का पानी वो होता है, आप उसको ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि आमतौर से शहरों में बहुत ज़्यादा बोरिंग का पानी तो यूज़ नहीं होता है, फ़िल्टर ही लोग मैक्सिमम यूज़ करते हैं। और जब फ़िल्टर यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि आपका पानी का स्वाद ज़्यादा अच्छा हो, उसके लिए क्या करते हैं, TDS को कम कर देते हैं। या ऐसा मशीन में जो है, जो आपका मैकेनिक होता है, उसको बोलते हैं कि पानी हमारा ज़्यादा मीठा, ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो मीठा अच्छा करने के चक्कर में क्या है कि TDS आपका कम कर देगा, और TDS जो है आपका 10-20 के आसपास में रहेगा। तो पानी तो आपको स्वाद में बहुत अच्छा लगेगा पीने में, लेकिन और बिल्कुल लाइट वाटर भी होगा वो, मतलब इजीली मतलब जो डाइजेशन में हेल्प करेगा, ऐसा नहीं, लेकिन वो आपके बॉडी के लिए इफेक्ट करेगा। नेगेटिव इफेक्ट ये होगा, होना सही है आपका जो है 100 के आसपास में रहे तो बेटर है ना। मतलब 80-90 हो, 120, 150 तक भी रहेगा तो ठीक है, और जो है 80 से ऊपर होना चाहिए, मान के चलिए। बहुत ज़्यादा कम करेंगे तो हमारे बॉडी से, अगर एक चीज़ उसमें और क्या होता है ना, कि जैसे कि जो पानी है वो उसके अंदर जो एक ऑस्मोलिटी, एक ऑस्मोसिस, एक समझिए एक मैकेनिज्म है साइंस का, जो कि वो अपनी चीज़ों, वाटर जो है वो किसी न किसी सॉलिड कंटेंट में वो एब्जॉर्ब होता है, समझिए। तो अगर उसके अंदर से TDS कम करेंगे और हमारे बॉडी में हम उसको लेते हैं, तो हमारे बॉडी से वाटर सिर्फ नहीं होगा, TDS को लेकर के बाहर निकलेगा। जो हमारे मतलब जो आपका सॉलिड पार्टिकल्स है, जैसे वो प्रोटीन है, इस तरीके की चीज़ों को लेकर के, यानी कि मिनरल्स को लेकर के निकलेगा। तो हमारे जो बोन में जो मिनरल्स के कंटेंट है उसको और कम करेगा वो जी, जब वो यूरिन के ज़रिए फिल्टर आउट होकर के आएगा बाहर। तो चूँकि वो मिनरल्स को भी लेकर के बाहर हमारे बॉडी से जब कम लेंगे, लेकिन अगर नॉर्मल रहेंगे तो हमारे बॉडी में जो कमी है उसको वो डिपॉजिट कराएगा हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन के बाद। तो एक नेगेटिव, अगर कम TDS पीते हैं तो इसका नेगेटिव बोन पे पड़ेगा, और उसमें जॉइंट पेन या पूरे बॉडी में पेन हो सकता है, खास करके बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन उसमें होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से ये TDS जो है आपका 80 से 150 के आसपास में रखे तो तो जब जॉइंट पेन शुरुआत होती है, वो तो हर किसी को आभास हो जाता है कि जॉइंट पेन है क्या और कहाँ कहाँ हो रहा है, वो लोग इजीली अपने शरीर में लोकेट कर सकते हैं। पर अब दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि अगर जॉइंट पेन को अवॉइड किया जाए, सही समय पर डायग्नोसिस ना करके इलाज ना लिया जाए, तो ये कितना भयावह रूप ले सकता है। आपके पास कई मरीज आते होंगे, अगर जॉइंट पेन को अवॉइड करके स्थिति में छोड़ा जाता है तो कितना गंभीर बन सकता है ये बीमारी, और कितने सारे अंगों को ये प्रभावित करता है सीधा सीधा, अगर ये बताएंगे तो थोड़ा लाभदायक। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जॉइंट पेन जो है आपको तुरंत में इनिशियली आप कहेंगे तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ तो नहीं है ये, लेकिन ये है आपको विकलांगता की तरफ समझ लेके ले जाता है। आपको ऐसे बॉडी को अगर नहीं प्रॉपर केयर करेंगे, तो जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस ही अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपका मूवमेंट बॉडी का नहीं कर पाएंगे। तो मूवमेंट अगर इस कंडीशन में ओल्ड एज में आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोगों को, अच्छा ये कि प्रॉपर जब आपका बॉडी में मूवमेंट रहे होगा, तो ओल्ड एज में क्या होता है कि लोग जो है गिर जाते हैं और उसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं। आपके ऑलरेडी जो है अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, बोन की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। अच्छा, एक डेंसिटी कम होने का एक बहुत बड़ा कारण जो है ना, आपका विटामिन D की कमी भी है, जो कि मैं बोलना भूल गया था।
और ये बच्चों में खास करके इसलिए ये बहुत ज़्यादा होता है कि अगर विटामिन डी की कमी होती है तो उसमें आपका जो है बो शेप का जो है आपका जो है आपका लेग हो जाता है, नी जॉइंट जो है या तो आउटर साइड में बल्ज होगा या इनर साइड में बल्ज हो जाता है। एक तो ये, और अगर यही फीमेल में जो है यूथ में या बोलेंगे ओल्ड एज में फीमेल में बहुत कॉमन है, जिसको ओस्टियोमालासिया बोलते हैं। इसमें भी जॉइंट पेन होता है और ये भी विटामिन डी की कमी से ही होती है। तो इसमें आपको एक तो अभी के मौसम में खास करके जैसे कि गर्मी की जब बहुत ज़्यादा मौसम होता है तो उसमें तो हम नहीं बोलेंगे कि इजीली जो है, हालांकि 5 मिनट 10 मिनट का हमारे स्किन में जो है उसमें हमारा स्किन खुद विटामिन डी बनाता है। अगर हम सन के कांटेक्ट में आते हैं, सन रेज के कांटेक्ट में आते हैं तो वो बनाता है। तो अभी का मतलब बेस्ट वेदर है कि जब धूप आपको जो है ठंडियों में निकले तो मॉर्निंग के टाइम में अच्छा विटामिन डी लेने के लिए सन रेज भी जो बेस्ट माना जाता है वो मॉर्निंग से जो है आपका दोपहर टाइम तक होता है। दोपहर के बाद जो है आपको लेना थोड़ा ज़्यादा, उसमें चूँकि यूवी रेज होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं जो हमारे स्किन के लिए थोड़ा हानिकारक भी होते हैं। तो मॉर्निंग में ये दोपहर तक लीजिए धूप तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो बोन की डेंसिटी को भी बढ़ाता है। तो यूवी रेज जो है वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद तो है, पर आज के ज़माने में लाइफस्टाइल इतनी तेज़ी से आगे भाग रही है कि यूवी रेज जो है लोगों के लिए कहीं ना कहीं लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी नौकरी होती है, ड्यूटी होती है, उनको काम पर भागना पड़ता है। तो एज एन ऑल्टरनेट वो लोग अब जो है सप्लीमेंट्स पर आ गए हैं। तो सप्लीमेंट्स जो भी विटामिन की या फिर कैल्शियम की लोग ले रहे हैं और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के ले रहे हैं, बिना किसी डॉक्टर के बताए कि कितनी मात्रा में लेना है, उसका ग्रहण करना है, लोग खा रहे हैं। तो इस पर आप क्या हिदायत देंगे? जो सप्लीमेंट्स लोग ले रहे हैं अपने हिसाब से मेडिकल स्टोर से खरीद कर, उसमें क्या किया जा सकता है? क्या वो वाकई में लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है, और होता है तो कितना मात्रा में लेना चाहिए? विटामिन डी लेना आपका फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आपको सनरेज, अगर आपको प्रॉपरली जैसे ड्यूटी टाइमिंग है उस तरीके जैसे आप बोल रहे हैं तो ले रहे हैं सप्लीमेंट के तौर पर। लेकिन विटामिन डी या कोई भी मिनरल्स या विटामिन का ओवरडोज भी आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप ऐसी चीज़ें को बगैर डॉक्टरी सलाह के या बगैर प्रिस्क्रिप्शन के लेना उचित नहीं है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि ओवरडोज होगा तो उसके साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपको हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग, नाउज़िया, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। विटामिन डी की ही ओवरडोज की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इसमें ये कंडीशन हो सकती है। हेडेक होगा प्रॉपरली, मतलब लॉन्ग टाइम का हेडेक आपको हो सकता है, क्रोनिक टाइप का हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग होना चाहिए, तो इस तरह की कंडीशन होगी रेगुलर अगर आप। तो इसलिए हमेशा ये ख्याल रखिए कि आपको जब भी लेना है तो मतलब डॉक्टर के सलाह से ले, कैल्शियम भी लेना है या इस तरह की चीज़ें जो है। और सबसे बेस्ट इसी वजह से नेचुरली जो है कि अगर आप 5 मिनट 10 मिनट पर डे, अगर हम 5 to 10 मिनट तक अगर ही हमारे स्किन को धूप लगती है तो उससे हमारा बॉडी की रिक्वायरमेंट, जो डेली की रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की, वो पूरी हो जाती है। और नेचुरली अगर हम जो है दूध का सेवन करते हैं तो उससे जो हमारे कैल्शियम या दूसरे और भी पोषक तत्व हमको उससे मिल जाते हैं, जो कि हमारे बोन के लिए लाभदायक होता है। तो अब जॉइंट पेन जो है वो तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता भी दिखाई दे रहा है। तो आपका अनुभव क्या कहता है? क्या कोरोना के बाद ऐसी शिकायतें बहुत ज़्यादा आई है आपके पास? क्या बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है? कोरोना के बाद ऐसा नहीं, जैसे कोई भी बीमारी के बाद, जैसे एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि जॉइंट पेन कोई भी बीमारी होती है, बीमारी के बाद में जॉइंट पेन एक कॉमन फैक्टर होता है। क्योंकि जॉइंट पेन जैसे मैंने कहा है कि जैसे कुछ खान पान से भी फ़र्क पड़ता है, उसमें लाइफ स्टाइल से भी फ़र्क पड़ता है। तो जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है, कोई भी इन्फेक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन डेवलप करती है, इन्फ्लेमेटरी मतलब एक तरह की सूजन वाली कैफियत जिसको बोल सकते हैं, तो हमारे जॉइंट्स में भी वो सूजन या जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके बाद में ऐसा हो सकता है। तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन खास तौर से अगर होता है, कोरोना भी एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन ही था, तो वायरल इन्फेक्शन के बाद में जॉइंट पेन बहुत कॉमन है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें जॉइंट पेन होता है, जैसे कि उसके मतलब साइड इफेक्ट, ठीक है, उस बीमारी का साइड इफेक्ट बोल सकते हैं, जैसे कि आपको चिकनगुनिया है या डेंगू है। जब शरीर कमज़ोर पड़ता है तो दर्द हावी हो जाता है। नहीं, दर्द है, और कुछ बीमारी का जिस समझिए कि वो कॉम्प्लिकेशन ही कि वो बोन में जो है पेन करेगा वो, जैसे कि डेंगू या चिकनगुनिया, जिस तरह के मैंने बताया है, ये चूँकि पैरासाइटिक डिजीज़ है लेकिन उससे भी जॉइंट पेन होते हैं। तो वो उसका वेदर से या हमारा जो अब क्लाइमेट चेंज है हमारे बॉडी के, उससे नहीं, वो चूँकि एक वायरल इन्फेक्शन था उसकी वजह से वो जॉइंट पेन हो रहा है। तो बहुत सारी इन्फेक्शन, चूँकि वो इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में डेवलप करता है वो इन्फेक्शन, उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेटरी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होगा तो जॉइंट में पेन होगा। इन्फ्लेमेशन के मतलब वो बोलते हैं उसमें 5 चीज़ें पाई जाती है। कोई भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा तो उसमें 5 चीज़ें पाई जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो रेडनेस होगी। तो रेडनेस जॉइंट में होगा तो आपको बाहर से नहीं पता, लेकिन कभी कभी जो है जैसे कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी एक तरह का इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसमें आपको रेडनेस और टेम्परेचर, रेज ऑफ टेम्परेचर होगा, पेन होगा, लॉस ऑफ फंक्शन होगा, तो ये सारी चीज़ें उसमें मिलती है।
तो अच्छा, पेन होता है उसमें। जब जॉइंट पेन होता है तो लोग काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं कि उनमें जोड़ों में जो दर्द आ रहा है वो हड्डी की डॉक्टर के पास जाएं या नस की डॉक्टर के पास जाएं या उनके मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। 3 हिस्सों में वो लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और परेशान होकर खुद घर बैठकर दवाई दुकान से खरीद कर दवाइयाँ ले रहे होते हैं। तो एक्चुअली दर्द जो होता है जॉइंट पेन, वो कैसे पता किया जाए कि कौन सा अंग जो है वो देखिए, परेशान जॉइंट पेन अगर हो रहा है आपको, सीधी सी बात कर रहा हूँ, तो वो हड्डी के डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि जॉइंट पेन नर्व का इन्वॉल्वमेंट जॉइंट पेन में बहुत मतलब हो सकता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आपको बैक पेन हो रहा है, जॉइंट पेन में वो भी आता है जो कि आपका स्पाइनल कॉर्ड में जो है, और उसमें भी कभी कभी जो है क्या जो उसमें स्पॉन्जी पार्ट होता है बोन के अंदर में, जो जॉइंट्स होते हैं उसमें जो कार्टिलेज, बहुत सारे कार्टिलेज के टाइप होते हैं कार्टिलेज के, तो जो स्पॉन्जी कार्टिलेज उसमें होते हैं, तो वो जो है उसमें गैपिंग कम हो जाती है। तो फिर जब प्रेस करता है तो चूंकि उस गैप से वहाँ पे छोटे छोटे होल्स हैं स्पाइन्स में आपके दोनों साइड में, जिससे आप नर्व निकल करके पूरे बॉडी को सप्लाई कर रहे हैं और लोअर लिम्ब में जो है आपका सप्लाई हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा एक जो है सियाटिका का नाम, तो क्या है कि वो नर्व कंप्रेस हो रही है, उसकी वजह से हो रहा है। या आपका कभी कभी क्या होता है, पेन आपको गर्दन में हो रही है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होती है, वो भी एक्चुअली है वो आपका बोनी पार्ट का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन फिर आपको नर्व ही इन्वॉल्व हो जाता है, जो आपका सर्वाइकल जो नेक के रीजन है उससे जो नर्व निकल रही है, तो आपको हाथ उठाने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो नर्व को कंप्रेस कर रहा है और वो नर्व का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो रहा है। तो इस कंडीशन में देखिए, सबसे पहले तो हम जाएंगे, अगर आपको इसको हड्डी के जो स्पेशलिस्ट है उन्हीं के पास आप जाएंगे, और वो फिर अगर वो लगता है उनको, जब उस तरीके की लगे कि हाँ इसको कंडीशन हो सकती है कि इसका नर्व भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप फिर जो है आप न्यूरोलॉजी के पास भी जा सकते हैं उस कंडीशन में। तो मेन तो एक्चुअली क्या है कि जो जॉइंट पेन है वो जो है आपका ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड जो है ये प्रॉब्लम है, और ऑर्थोपेडिक्स के पास ही जो है इसमें मिलना चाहिए। फिर जो भी इसके एक्सपर्ट हैं, जो भी सिस्टम के या डिफरेंट जो है काइंड ऑफ मेडिसिन के जो है जो डॉक्टर्स हैं, उनसे आप इसमें कंसल्ट कर सकते हैं, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनके। अब जॉइंट पेन की क्योंकि जिक्र हो रहा है, तो जॉइंट में सबसे पहले अगर आता है तो वो घुटना हो गया या फिर कमर और घुटने में सबसे ज़्यादा शिकायतें लोग अगर लेकर आते हैं तो आमतौर तौर पे यही देखने को मिलता है। और ऐसा आपके हिसाब से क्या किया जाए कि इससे बचा जा सकता है? क्योंकि अब नीज या घुटनों पे अगर बात आती है तो सीधा डॉक्टर्स का कुछ हद तक कहीं ना कहीं आप देखेंगे सुझाव आ जाता है कि नी रिप्लेसमेंट करवा लीजिए, जिसमें सर्जरी आज के ज़माने में लोगों के लिए बड़ी बात तो है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक भी हो जाती है कभी कभी। तो ऐसे में आपको उस नी रिप्लेसमेंट से बचना है तो आप क्या करें, पहले से ही क्या प्रिकॉशंस ले कि आने वाले समय में ये नौबत नहीं आए? और ये होता क्यों है, घुटने में ऐसा क्या है, किस वजह से सबसे ज़्यादा अगर हिट करता है अगर दर्द, तो सबसे पहले कमर और हमारे घुटने में आता है? नहीं, सबसे पहले देखिए कि अलग अलग, जैसे मैंने बताया था अभी, डिफरेंट टाइप के जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। नी रिप्लेसमेंट की बात अगर आती है तो इसमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस में या गाउट की कंडीशन, तो उसमें करेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो आपको फिर वैसे ही पेन कुछ दिनों बाद से होने लगेगा। नी रिप्लेसमेंट की जो है आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस में किसी हद तक आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में मैंने शुरू में ही बताया, चूँकि गाउट है आपका लोअर, मैंने बताया था कि लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है या स्मॉल जॉइंट्स है, उसको इनिशियली इन्वॉल्व करता है, वो आपको नी को या जो है बैक पेन को इनिशियली इन्वॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि वो यूरेट का या यूरिक एसिड का हमारे बॉडी के अंदर में लेवल बढ़ रहा है, तो उसका जो हमारे बॉडी के अंदर उसका जो चूँकि वो डेंस समझिए कि वो हमारे सीरम में वो होता है, और सीरम में चूँकि वो उसका वेट ज़्यादा होता है, जिसको आप बोलते हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ज़्यादा होती है, तो वो लोअर हमारे बॉडी के अंदर में, जैसे आपका मूवमेंट हो रहा है, आप स्टैंड कर रहे हैं, खड़े कर रहे हैं, तो लोअर बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर जाकर के इनिशियली वो डिपॉजिट होना शुरू होता है। और आपको अगर उसमें मान लीजिए कि आपको टो में सबसे पहले, उसमें बोलते भी कि टो में सबसे पहले शुरुआत जो टो जॉइंट होता है उसमें इन्वॉल्व करता है। लेकिन अगर आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ओवरवेट की वजह से भी होता है, तो नी में अगर हो रहा है ओवरवेट की वजह से, तो आपको वेट कंट्रोल करने के लिए भी शुरू में आपको सलाह डॉक्टर देंगे कि आप जो है अपने वेट को कंट्रोल में रखिए, वो वेट को मेंटेन रखिए। अगर बहुत ज़्यादा आपका जो है जो कार्टिलेज जो है उसकी जो है फ्रिक्शन की वजह से या बोन की डेंसिटी की वजह से कम हो गई है, और वो इस कंडीशन में आ गई है कि अगर आपको जो है मूवमेंट करना बहुत ही जो है रेस्ट्रिक्ट हो चुका है, तो उस कंडीशन में आप करा सकते हैं, लेकिन वो फिर आपको जो उनके एक्सपर्ट हैं उनके सलाह से ही वो कराने की ज़रूरत है। अच्छा, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है या गाउट में, उसमें या एसएलई जो मैंने बताया था, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस है, ये भी चूँकि इसमें अगर आप कराते हैं तो फिर जो है उसमें बेनिफिशियल नहीं होगा, चूँकि वो एक्सपर्ट रहेगा तो उनको मालूम है कि किस में करना है किस में नहीं करना है।
तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है वो करा सकते हैं। वो लेटर अगर ऐसी कंडीशन है कि वो उसका जो है आपका मेडिकेशन से या जो है आपका अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से उससे इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस नहीं हो तभी कराना चाहिए। मतलब लाइफस्टाइल में अगर सुधार लाया जाए तो बिल्कुल, कहीं जैसे ना आपका कहीं मान बचा लीजिए जा वेट सकता बहुत है। ज़्यादा है उसकी वजह से हो रहा है और आपका जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन वेट ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आपका वेट बॉडी जो है आपका नी के ऊपर पूरा वेट पड़ता है और उस वेट की वजह से आपका जो है उसके जो जॉइंट्स के कार्टिलेज है वो घिस जा रहे हैं। तो उसको आप वेट कंट्रोल करेंगे तो धीरे धीरे आपका बॉडी बनाता भी रहता है उसको, जैसे घिसता है। लेकिन अगर घिसने और बनाने का रेशियो अगर मान लीजिए घिस ज़्यादा रहा और बन कम रहा है तो आपका जो है वो तो फिर आपका जो है बोनी जो है कंडीशन जो कैल्सिजनस पार्ट है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो उसको इन्वॉल्व ना हो तो हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके कंट्रोल कर सकते हैं उस कंडीशन में। तो इनिशियल वजन कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत बड़ा डिबेट का हिस्सा है। बिल्कुल। कई जगह क्या है कि अगर लोग जो है वजन में कम है, कह सकते हैं माल न्यूट्रिशन है, तो वो भी इसी जॉइंट पेन से ग्रसित है। कहीं ना कहीं ज़रा सा अगर वजन आगे भागा तो वो भी इसी जॉइंट पेन से ग्रसित है। तो एक आइडियल जो है सजेशन वेट का, वजन का क्या होना चाहिए और किस तरीके से लोग लाइफस्टाइल को और मॉडिफाई करें, क्या स्पेसिफिक करें कि कहीं ना कहीं इससे बच सकते हैं। वजन वाकई में बहुत ज़्यादा एक बड़ा फैक्टर है जॉइंट पेन में। जो बाद में जो औरतें हैं, महिलाएं हैं भारतीय हैं, वो जैसे ही वजन गेन करती हैं आफ्टर डिलीवरी वगैरह, सबसे ज़्यादा उन पे यही हावी होता है जॉइंट पेन की शिकायत सबसे ज़्यादा। हाँ, महिलाओं में देखिए बहुत सारे और दूसरे भी कारण हैं, जैसे कि आप मान लीजिए जो चाइल्ड बेयरिंग एज की जो महिलाएं होती हैं तो उनको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जितनी है उनको मिल नहीं पाती है। एक तो एक बहुत बड़ा कारण उसका ये भी है, जिसे मैंने बताया था ऑस्टियोमालाइसिया जो है आपका होता है जो, और कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, तो प्रॉपर कैल्शियम नहीं होता है। दूसरी बात वज़न जो है कम रहना भी, जैसे कि आपने कहा कि जैसे कि मालनरिशमेंट अगर किसी को हो रहा है तभी प्रॉब्लम होगी और ओवर हो जाए तो उसका एक बेस्ट क्राइटेरिया होता है, हमारे यहाँ बोलते हैं BMI, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। तो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स अपना जो है हम लोग आइडियल बोलते हैं 18 to 25 होना चाहिए। अगर 25 से ज़्यादा हो रहा है तो आप मतलब ओवरवेट है या ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। ओवरवेट होगा शुरू में, अगर आपको मान लीजिए 30 के आसपास 30 के ऊपर में जाएंगे तो ओबेसिटी में आ जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा वेट आपका ज़्यादा है। और 18 से अगर कम होता है BMI तो वो फिर जो है अंडर वेट में आता है। उसका एक सिंपल सा मेथड ये है कि जो भी आपकी हाइट है, अपना BMI अगर आपको निकालना हो कि हमारा कितना है, हमको अपना वेट मेंटेन रखना है, तो जो आपकी हाइट है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और उसको जो है मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेट कर लीजिए, तो जो आएगा आपका वही आपका BMI होगा। तो अगर आपका 18 to 25 अगर होता है तो वो समझिए कि आइडियल है। और अगर आपका उसमें जो है 25 से ज़्यादा आता है और तो फिर ओवरवेट में आप आएंगे तो आप, हाँ बिल्कुल, तो 18 और 25 के बीच में उसको हम लोग बोलते हैं आइडियली है वो आपका जो है मीटर स्क्वायर जो है उसको वेट डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर करके। तो BMI कैसे निकालना है ये तो दर्शक जान लिए हैं, और किस तरीके से उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, कौन सा वजन अप्रोप्रिएट हो सकता है, ये भी वो उनको जानकारी मिली। अब सबसे एक बड़ा रिस्क फैक्टर ये भी आता है कि लोग का जो खान पान है, बार बार जिस लाइफस्टाइल के हम लोग जिक्र कर रहे हैं उसमें अल्कोहल और स्मोकिंग ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो अगर तकलीफ़ में है, परेशानी में है, तो उसकी वजह अगर डॉक्टर बताते हैं वो तो लाइफस्टाइल ही है। तो क्या लाइफस्टाइल में ये दो जो फीचर्स है, स्मोकिंग और अल्कोहल, तो ये कितना हद तक शामिल है, इसका क्या दुष्प्रभाव शरीर पर है, ये कितना ज़्यादा जॉइंट पेन को अफेक्ट करता है, और जो लोग शारीरिक रूप से परेशान हैं क्या उन्हें इसका सेवन करना चाहिए? देखिए, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी बात हमने कही। लाइफस्टाइल में दो चीज़ें हो सकती है, हमारा एक तो नेगेटिव लाइफस्टाइल हो, एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल हो। पॉजिटिव में आप जैसे अपना खान पान में सुधार कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करके या एक्सरसाइज के ज़रिए या योगा के ज़रिए अपने बॉडी को फिट रखें और अपने जॉइंट्स को भी स्ट्रॉन्ग रखें, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव में आप जैसे कि आप जो है अपने आप को लेथार्जिक रखें, आपका जो है टाइमिंग जो है आपका सोने उठने का ना हो, ये एक नेगेटिव है। उसी में एक चीज़ आपका जो है अल्कोहल का ओवर कंजम्पशन आप बोल सकते हैं, या स्मोकिंग जो है। तो स्मोकिंग बहुत सारी चीज़ों को, चूँकि आपका अल्कोहल जो है हमारे बॉडी के अंदर, खास करके जो गाउट के पेशेंट होते हैं उनके लिए वो नेगेटिव, चूँकि वो हमारे लीवर को इन्वॉल्व करता है और मेटाबॉलिज्म, जैसे मैंने बताया था कि प्यूरिन जो हमारा जो प्रोटीन में एक मॉलिक्यूल है जो अमीनो एसिड है, प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म जो है के बाद जो है यूरेट या यूरिक एसिड बन रहा है, उसको हमारे बॉडी एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है। तो उस कंडीशन में अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो और गाउट की कंडीशन आपको बढ़ने के चांसेस हो जाए।
हो जाएंगे। इसी तरीके से स्मोकिंग जो है एक तरीके से हमारे, मैंने बताया था कि इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप करता है। तो स्मोकिंग बहुत सारे, जैसे कि आपको तो हार्ट के लिए प्रॉब्लम करता है, तो इसी तरीके से जॉइंट में भी, चूँकि इन्फ्लामेटरी कंडीशन, तो जॉइंट पेन आपको इनिशियली होने लगेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जो मेटाबॉलिज्म में दोनों चीज़ें ही है, आपका जो है मेटाबॉलिज्म कैल्शियम का अगर प्रॉपर नहीं हो रहा हो और हमारे बोन के अंदर में कैल्शियम का डिपोजिशन ना हो मेटाबॉलिज्म हो करके या एब्सॉर्प्शन हो करके, तो फिर वो दिक्कत दोनों कंडीशन में जॉइंट पेन ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से जो मादक पदार्थ हैं, जैसे कि आपका उनको सेवन से अवॉइड करें, जो कि वो ज़्यादा आपका नेगेटिव जो है आपका लाइफ स्टाइल पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब सिर्फ जॉइंट पेन के लिए नहीं, बाकी और भी चीज़ों के लिए, जैसे हार्ट प्रॉब्लम के लिए एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, उसको बोलते हैं, वो अल्कोहल से भी एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं और हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ेगा, और स्मोकिंग से भी आपको, तो ये सारी चीज़ें भी उसमें होती है। तो अपना पॉजिटिव अपना लाइफ स्टाइल कीजिए, एक्सरसाइज प्रॉपरली, डाइट प्रॉपरली जो है, अपना वेट बैलेंस प्रॉपरली करें, एक्सरसाइज करिए खान पान के ज़रिए, और पानी जो है मतलब पानी एक होता है कि शुद्ध पिए, अच्छा पिए, और उसमें जो खास करके जैसे कि जॉइंट पेन के लिए TDS ऐसा हो कि जो मेंटेन हो हमारा। तो अब दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि जो जॉइंट पेन है क्या वो क्यूरेबल है, क्या उसका निवारण है? जॉइंट पेन अगर हो गया एक बार, सालों साल तक मरीज बन चुके हैं उससे, जॉइंट पेन जोड़ों की दर्द की, तो क्या इसको ज़िंदगी भर के लिए इससे मुक्ति मिल सकती है? देखिए, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि इनिशियल स्टेज है या ये कहिए कि मॉडरेट स्टेज है, तो उस कंडीशन में बिल्कुल वो क्यूरेबल है। अब मान लीजिए कि बहुत ही लेटर कंडीशन में, ऐसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की बहुत ऐसी कंडीशन हो गई जो कि बिल्कुल अब इरिवर्सिबल कंडीशन में चली गई है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर वही है कि आपको उस कंडीशन में आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा जो से। तो क्यूरेबल बिल्कुल है, और वो आपका बॉडी को इसी तरीके से, जो है गाउट है तो उसमें खान पान में इस तरीके, वो किसी कंडीशन में हो, अगर खान पान को अगर प्रॉपर जो है, अगर हम प्रोटीनस डाइट बहुत ज़्यादा उसमें नहीं लेने के लिए बोला जाता है, तो उस तरीके से वो खान पान अपना सुधार लेते हैं, तो उसमें भी वो कंट्रोल कर सकते हैं गाउट कंडीशन को। तो हाँ, अगर जॉइंट पेन को अगर कम करना है या क्योर करना है, तो उसका भी जो है उपाय उपलब्ध है, शर्तें आपको जो लाइफस्टाइल है वो बदलना पड़ेगा। तो कई सारी आपने जानकारियाँ दी हैं, उम्मीद है दर्शकों को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचा होगा कि जॉइंट पेन से किस तरीके से वो लोग समय रहते निकल सकते हैं और इसका भी निवारण कर सकते हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। तब तक के लिए इतना ही। स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए दूरदर्शन झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। जोहार।